नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं हैदराबाद सीट की। सभी लोग अचमंजस में हैं कि वो वहाँ पे बीजेपी जीतेगी या एआईएमआई के जो लीडर हैं वो जीतेंगे। असल में हुआ क्या है कि वहाँ पे 4,41,000 जो बोकस वोटर थे, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो फिर भी उनका मतलब रजिस्ट्रेशन था या कहीं ना कहीं से फर्जी वोट पड़ते थे। उसमें क्या था धांधली, क्या नहीं था। तो इस बार जो चुनाव आयोग है, इस बार बहुत सख्ती से हर जगह चुनाव करवा रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि वहाँ पे 4,41,000 के आसपास जो भी थे वोटर, फर्जी जो जिस तरीके से पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, जो भी था, कम से कम कुछ तो खुलासा हुआ ना। चाहे फर्जी थे, चाहे चाहे जो भी था, ये तो खुलासा तो एक है नहीं मेरे हिसाब से वहाँ पे। या पब्लिक तो ज़्यादातर मान के चलिए कि इस बार बीजेपी जीत जाएगी। और ओवैसी साहब भी थोड़ा से असमंजस में है या डरे हुए हैं, जो भी कह सकते हैं। उनको भी इस समय रातों की नींद एकदम उड़ी हुई है। जब 4 जून रिजल्ट आएगा तभी, अगर वो उनके पक्ष में जब जाएगा तभी उनको बहुत सांस में सांस आएगी। वरना वहाँ इस समय तो बीजेपी बहुत वहाँ पे उत्सुक है। वहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम इस बार जीत गए चुनाव। लेकिन मेरा मानना क्या है, जो ज़मीनी हकीकत है, इस पे आज चलते हैं। तो अगर विधानसभा की बात करते हैं, ये देखिए, जो विधानसभा में 2023 में चुनाव हुआ था, तो अगर 1 2 3 4 5 6 सीटों का अगर मिलान करें हैदराबाद में, तो ओवैसी जी की पार्टी को 4 लाख से ज़्यादा वोट मिला था। एक सीट पे लड़े नहीं थे, जहाँ पे बीजेपी के टी राजा सिंह जीतते हैं, तो वहाँ पे नहीं लड़ते। अब क्या वजह है ये तो नहीं पता मुझे। एक सीट पे वो नहीं लड़ते, 6 सीट पे लड़के 4 लाख से ज़्यादा वोट पाए थे। और बीजेपी 7 सीट पे लड़के 2 लाख वोटों से ज़्यादा जीती थी टोटल, अगर हम वोट देखें तो। और कांग्रेस 7 सीटों पे लड़के 1 लाख वोटों से ज़्यादा वोट लाई थी। और बीआरएस 1,70,000 से ज़्यादा वोट लाई थी। तो विधानसभा में ही देखा जा सकता है कि ओवैसी जी की पार्टी 4 लाख से ज़्यादा और बीजेपी 2 लाख से ज़्यादा। हालांकि तेलंगाना में, हैदराबाद में बीजेपी का विधानसभा उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, लेकिन लोकसभा, जहाँ पे विधानसभा नहीं अच्छा होता, वहाँ बीजेपी का लोकसभा बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा। मोदी जी के आने से उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ही लोकसभा का वोट पड़ता है उनके नाम पे, मोदी जी के नाम पे। विधानसभा का जो चुनाव होता है वो तो विधायक के एमएलए के नाम पे पड़ता है। और एमपी का जो चुनाव होता है वो एक तो प्रत्याशी जो होता है उनके चेहरे पे भी होता है, 40% प्रत्याशी के चेहरे पे होता है, तो 60% मोदी जी के नाम पे वोट पड़ता है। तो इसलिए बात करते हैं, तो मेरा अनुमान है कि ओवैसी जी जीत जाएंगे इस बार भी। हाँ, वोट उनका जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल मार्जिन पर रहता था कि मुझे कोई हिला नहीं सकता, तो इस बार वो यहाँ से उल्टी गिनती उनकी शुरू हुई है इस बार से। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर उनको वोट 4,80,000 प्लस वोट मिल सकता है, और बीजेपी को भी 4,20,000 प्लस वोट मिल सकता है। ये देखिए दोनों, यानी कि 4,80,000 और बीजेपी की 4,20,000, यानी डिफरेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, यानी 50 से 60,000 का डिफरेंस रहेगा। ये जो कि इस बार है, और कह नहीं सकते कि 2029 में बीजेपी जीत भी सकती है। ये मेरा अनुमान है अपना। और जो कांग्रेस का है, उसका लोकसभा में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो मेरे हिसाब से उसका 40,000 के माइनस अंदर ही रहेगा। और बीआरएस का जो है 60,000 के अंदर ही रहेगा। क्योंकि ये देखिए, अगर कांग्रेस के जो वोटर हैं, 1 लाख अगर विधानसभा में पड़ा था 2023 में, तो कांग्रेस के जो वोटर एमपी में उसको तो देंगे नहीं। वो सोचेंगे या तो ओवैसी जी जीत रहे हैं उनको दे देंगे, या तो बीजेपी जो टक्कर में है उनको दे देंगे वोट। अगर बीजेपी को नहीं देते तो ओवैसी जी को देंगे। बात समझिए। तो कांग्रेस के जो 1 लाख वोटर है, उसमें से 60,000 वोट जा कहाँ रहा है? उसका जो 60,000 वोट जा रहा है, वो बीजेपी में भी जा रहा है और ओवैसी जी के पार्टी में भी जा रहा है। और बीआरएस की जो पार्टी है, वो भी पब्लिक देखेगा कि या तो लड़ाई दो में है, ओवैसी जी की पार्टी में और बीजेपी की पार्टी में, यही दो में है। तो बीआरएस के जो भी वोटर हैं, वो भी बीजेपी में देंगे और ओवैसी जी की पार्टी में, दोनों भाग में बढ़ जाएंगे। तो जो 1,70,000 उनका था, वो लगभग लगभग 1 लाख वोट दोनों में बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से 4,80,000 मेरे हिसाब से
ओवैसी जी की पार्टी को और बीजेपी की पार्टी को 4,20,000 प्लस, और कांग्रेस को 40,000 माइनस, और बीआरएस को 60,000 माइनस। इस तरीके से अगर मिलान करें पूरा तो 10 लाख वोट पड़ता है। अब बात करते हैं कि अगर वहाँ पे 20 लाख वोट जो वोट है, रजिस्ट्रेशन वोट है, तो उसमें से 20,30,000 या 20,20,000 जो भी वोट होंगे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, तो पूरा तो देंगे नहीं, उसमें जब भी देंगे आधा देंगे। और वोट भी इस समय पड़ा है 48.48%। तो अगर उसका भी निकालेंगे तो भी 10 लाख आता है। तो 10 लाख का मेरे हिसाब से ओवैसी जी की पार्टी AIMI की पार्टी को 48% वोट, और बीजेपी की पार्टी को 42% वोट, कांग्रेस को 4% वोट, और बीआरएस को 6% वोट इस समय मिलना निश्चित है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।